हेलो स्टूडेंट्स हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया था, जिसमें हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में जो है हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और एक कंडीशन दी गई है कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। और सेकंड हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है मैंने इसमें पॉलिनोमियल सेम रखा है, और अगर आपके एग्जाम में इस पॉलिनोमियल की जगह कोई और पॉलिनोमियल आ जाए तो अगर आप क्वेश्चन को करने का ढंग अगर जानते होंगे ना, तो आप चाहे यहाँ पे दुनिया का कोई सा भी पॉलिनोमियल आ जाए उसको आप बड़े आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के इस क्वेश्चन में हम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे और अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 की वैल्यू को आज फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में और इसके आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें लिखने का जो ढंग है ना, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वो सेम रहने वाला है सभी क्वेश्चंस में। तो आप जो है इसको जो स्टार्टिंग है वो इसी तरह से आप इसको करेंगे। तो स्टार्ट होगा ये हमारा गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले आप इसको आप पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। ठीक है ना। तो मैं ये स्टार्ट करने का आपको तरीका बता रहा हूं ताकि ये आप इसको हर क्वेश्चन में जो है इस तरीके को लेके चलें। तो उसके बाद जो है हम जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना। और ये वैल्यू निकालने के बाद आप सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिएगा अल्फा बीटा को। ठीक है ना। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये यहां तक जो प्रोसेस है हमारा लिखने का तरीका जो है स्टेप्स हैं वो सब सेम हर क्वेश्चन में यही रहने वाले हैं। और अगर आपका पॉलिनोमियल कोई दूसरा आ जाए तो आप यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा और उसके जो है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उसके आप निकाल लीजिएगा। आगे अब हम जो है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इसको अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो यहां तक स्टेप हर क्वेश्चन में यही रहने वाले हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये स्टेप्स आप पहले लिख लें। ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो इसको पहले पार्ट को लेके चलते हैं हम। तो पहला पार्ट है हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी हमें मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं उस आइडेंटिटी को, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी हम यहां लगा सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी को अब हम यहां यूज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो यहां तक हमने कर लिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम जानते हैं, हमने निकाल ही ली है। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम यहां से ले लेंगे। और अब दिक्कत आएगी ये अल्फा माइनस बीटा में, क्योंकि इस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हमें जो है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और इस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को हम इस तरह से फाइंड करेंगे, मतलब ये कोशिश करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा को हम किसी भी तरह से अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर दें। तो मैं आपको तरीका बताता हूं इसको अल्फा माइनस बीटा को किस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं आपको बताता हूं। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है ही है, हमें जो है अल्फा माइनस बीटा को निकालना है। तो इसको हम अल्फा माइनस बीटा को निकालते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ अल्फा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी और भी है ए माइनस बी की। ठीक है ना। तो उस आइडेंटिटी को आप याद कर लीजिएगा। तो मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूं वो क्या होती है। ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इस आइडेंटिटी को आप याद कर लीजिएगा। तो और ये आइडेंटिटी आई कैसे, ये मैं आपको अभी समझा देता हूं।
तो अगर आपको ये आइडेंटिटी याद होगी तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं स्टेप्स आपको अब करके बताने वाला हूँ तो वो स्टेप्स आपके बच जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एग्जाम में टाइम बहुत कीमती होता है, एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती होता है। तो अगर आइडेंटिटी हमें पता होगी तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे, नहीं तो हमें ये 3-4 जो स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूँ वो हमें करने पड़ेंगे अगर ये आइडेंटिटी हम नहीं लगाते हैं तो, ठीक है ना। तो अब इसको करके देखते हैं। तो जैसे कि अल्फा माइनस बीटा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा। अगर इसका हम स्क्वायर लगा दें, अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हम स्क्वायर अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। तो स्क्वायर को लगाने के लिए हमें अंडर रूट लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया और स्क्वायर लगा दिया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम वापस यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा पे। तो इस तरह से इसको हमने लिख लिया। अब जो है अगले स्टेप में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जानते ही हैं, ठीक है ना। तो अब जो है उस आइडेंटिटी को लगाएंगे, यानी कि a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो यहां पर हम लगा देंगे। तो इसको खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। यहां पे हमने आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी की, लिख देते हैं हम यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हमने यहां पे लगाई है अब, ठीक है ना। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास यहां पर प्लस 2 अल्फा बीटा और हो तो हम एक आइडेंटिटी जो है अल्फा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली वो यहां पर यूज कर सकते हैं। तो मैं वो भी आइडेंटिटी यहां पे लिख देता हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो हमारे पास है, प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 अल्फा बीटा ये हमारे पास नहीं है यहाँ पे। तो अगर किसी तरह से हम प्लस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे जोड़ दें तो हम ये वाली आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यही करते हैं कि प्लस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे लाने के लिए प्लस 2 अल्फा बीटा को जोड़ देंगे और उतना ही हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना हम अपनी मर्जी से जोड़ते हैं उतना ही हमें माइनस भी करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि ये बैलेंस रहे हमारा सब। तो इसमें यही काम करते हैं हम। इसमें अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम 2ab की जगह 2 अल्फा बीटा यहां पे और जोड़ देंगे अपनी मर्जी से, 2 अल्फा बीटा। अब ये 2 अल्फा बीटा हम अपनी मर्जी से जोड़ रहे हैं तो इतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये तो हमने यहां तक करा, ये जोड़ा अपनी मर्जी से और इतना ही हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास इतना पार्ट बचा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ये हमने ये लिख ही लिया। उसके बाद ये जो पार्ट है प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ये हमने अपनी मर्जी से जोड़ा है। क्यों? क्योंकि हम इसको जो है इस फॉर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 2 अल्फा बीटा को अपनी मर्जी से जोड़ा। अगर हमने 2 अल्फा बीटा को अपनी मर्जी से जोड़ा है तो इतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा, ताकि ये बैलेंस रहे, ठीक है ना। तो ये यहां तक हो गया। उसके बाद ये माइनस 2 अल्फा बीटा मैंने इसको यहां उतार लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये इतना हिस्सा जो है ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो ये हम यहां पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इतना। अब आगे ये है, इसको करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। और अगर आप a माइनस बी की आइडेंटिटी को देखें तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और ये चीज सेम आ गई हमारे पास, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो
अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि ये हमारे जो ये स्टेप्स हैं, जो हमने स्टेप्स लिखे हैं इसको बनाने के लिए, ये स्टेप्स हमारे बच जाते हैं और इसमें हमारा टाइम जो है बहुत बच जाता है इसको करने में। तो ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिएगा और जहां पर भी ए माइनस बी आपको लगाना हो वहां सीधी ये आइडेंटिटी आप उठा के लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये टाइम सेविंग हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा इतना करने में। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सेम चीज ये हमारी निकल के आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट, अब अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता ही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, सीधी 5 यहां पे रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी 4 है, ये 4 वैल्यू यहां पे हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16, ठीक है ना। तो 25 में से 9 गए, 25 में से 16 गए, ये हो गया आपका 9, अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का जो होता है वो वैल्यू होती है 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 3, ये आ गई हमारी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब जो है जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ले लेंगे और जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो है अभी हमने निकाली है वो यहां लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं नाउ इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, नाउ इक्वेशन 3 तो हमारा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमने अभी निकाला है अपने इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये 5 है, इसको हम यहां 5 लिख देते हैं, 5, और अल्फा माइनस बीटा हमने अभी ये 3 निकाला है, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 आ गया, यानी कि 5 दिया 15, ये हमारी 15 वैल्यू आ गई, 15 वैल्यू आ गई इसकी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू आ गई है, अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी ठीक आई भी है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको मैं चेक करने का आपको तरीका बता देता हूं कि किस तरह से जो है वैल्यू चेक करी जाती है। तो इसको हम चेक करेंगे, हमें बताया गया है और हमने अपने पिछला जो क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 1 करा था, उसमें हमने अल्फा और बीटा जो दो जीरोस थे हमारे इस क्वेश्चन के, उसी वाले क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा को हमने जीरोस को निकाल लिया था, तो हमारे निकल के आए थे अल्फा एक तो हमारा 4 निकल के आया था और बीटा हमारा 1 निकल के आया था, ठीक है ना। अगर आपको ये जीरोस दोबारा देखने हैं तो मेरी वीडियो नंबर 1 जो इससे पिछली वाली वीडियो है उसको आप चेक कर ले, तो वहां से आपको अल्फा प्लस बीटा हमने अल्फा और बीटा हमने निकाले थे वहां पे, तो वो आप देख लीजिएगा किस तरह से निकाले, ठीक है ना। तो ये 2 जीरोस हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन भी दी गई है कि अल्फा जो है वो बड़ा होना चाहिए बीटा से, तो अब हम अल्फा को जो है बड़ा लेके चलेंगे, इसको अल्फा नहीं मानेंगे, छोटे वाले को अल्फा बड़े वाले को मानेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अब हम यहां लेके चलेंगे, तो ये चेक करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो चेक करके देखते हैं इसको। तो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। तो जैसे कि हमें अल्फा जो है बड़ा लेना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में बताया गया है, तो हम अल्फा को 4 ले लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और बीटा हम 1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 16 में से 1 गया, ये आ गया 15। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आप वैसे तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन कर दिया है, और किसी भी जगह पे आपको किसी भी स्टेप पे अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। तो अब जो है हम इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट और देख लेते हैं।
अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, इसको कैसे करना है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ये वाले जो स्टेप्स हैं यहां तक, ठीक है ना, ये यहां तक जो स्टेप्स हैं अल्फा बीटा इजिकल टू 4, ये स्टेप्स सब में एक ही आने हैं, ठीक है ना। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आप जो है ये वाले स्टेप्स जो है ये आपका होमवर्क रहेगा करना, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स आप करिए हर अपने क्वेश्चन में, और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इसको करके देखते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, ठीक है। इसको कैसे करते हैं ये तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहां पे लगा सकते हैं जो अभी हमने पीछे लगाई थी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी हम यहां लगा सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो अल्फा की पावर 4 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से लिखने से क्या होगा, हम ये वाली आइडेंटिटी अब बहुत आराम से यहां पे लगा सकते हैं। इस पूरे को आप, ये जो अल्फा स्क्वायर है इसको पूरे को आप ए मान लीजिए, और ये बीटा स्क्वायर है इस पूरे को आप बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हम बहुत आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही अब हम करेंगे। तो इस पूरे को हम ए मान लिया, मान लो, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू ए माइनस बी यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये बन के आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो हमने जो अपनी वीडियो में पहला क्वेश्चन करा था तो वो उसमें वैल्यू हमने निकाली थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू हमने निकाल ली थी, ठीक है ना। और ये मैंने आपको पूरा तरीका बताया था कि किस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप इसके लिए जो है इस वैल्यू के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आप मेरा जो पहला क्वेश्चन करा था इससे वीडियो से पहले उसको आप देख लेना। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये वैल्यू हमने अभी निकाली है, ठीक है ना, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये वाले आप पहले जो है इतना लिखेंगे, ये यहां तक आ जाएगा स्टेप्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। वो निकाल ली आपने, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो निकाल ली, और दोनों वैल्यू को यहाँ पे आप लिख देंगे। तो इसमें हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमने पिछली वीडियो में निकाली थी वैल्यू, तो वो हमारी निकल के आई थी 17। तो मैं 17 यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप इसको पूरा क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। और यहाँ 17 निकाल ली, और ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये आई थी हमारी 15। तो इसको हम यहाँ पे 15 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के स्टेप्स आप बना लीजिएगा। शुरू में मैंने आपको बता दिया, वो पहले वो जो आएंगे ये वाले स्टेप्स आएंगे यहाँ पर, ये शुरू वाले स्टेप्स हर क्वेश्चन में आने हैं। उसके बाद जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखा दिया था, वो स्टेप्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अभी हमने निकाला है, ठीक है ना, उसके वो स्टेप्स आ जाएंगे। और इसमें दो है, दोनों में आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इस तरह से 17 × 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है हमारा। तो 17 × 15, 5 7 35 का 5, 3 हासिल, 5 × 5 और 3 8, 7 और 1, 5 8 और 7 15 का 5, 1 हासिल, यानी कि ये हमारी आ गई 255। तो ये हमारी 255 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने ये वैल्यू सही निकाली भी है कि नहीं। तो अल्फा हमने अपनी पिछली वीडियो में निकाल ही लिया था, जो कि आया था 4, और बीटा हमारा 1 आया था, ठीक है ना।
तो इस अल्फा बीटा की वैल्यू जो है हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा। तो अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, ये चेक करने का तरीका आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि हमने जो क्वेश्चन करा है वो ठीक करा है कि नहीं करा है। तो अल्फा की पावर 4 यानी कि 4 की पावर 4 माइनस बीटा 1 की पावर 4, तो इसको अब हम कर लेंगे। तो 4 चौक 16 चौक 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 का 6, एक हासिल, 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है ना, ये 4 की पावर 4 जो है 256 आ गई है हमारी। माइनस 1 की पावर 4, 1 की पावर चाहे जितनी मर्जी हो, ठीक है ना, आएगा 1 ही, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे कुछ भी हो, तो जितनी भी पावर होती है 1 ही रहता है। तो 256 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 255, 256 में से एक गया 255, यानी कि ये हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आई है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन दोनों जो है क्वेश्चंस के पार्ट्स जो है इनको करने का तरीका आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छी तरह से इसको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको किसी स्टेप पे अगर लगे कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए, और क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है ये भी मैंने आपको अब बता दिया है, ठीक है ना। तो ये आप इस क्वेश्चन को आप अपने फेयर कर लीजिएगा, तो ये फेयर करने का काम जो है आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी मैं आगे अपनी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।